गुड मोदी के मॉर्निंग। आवाज आ रही है? और एक्साइटमेंट हैंड राइज कर सकते हैं अगर वॉइस आ रही है तो। थैंक यू। फुल एक्साइटमेंट। और बहुत से लोगों के सपने आज यहाँ से क्लियर होंगे। बहुत से ऐसे यूथ बैठे हुए हैं यहाँ पे जिनके पास ढेर सारे सपने हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किए, 20 साल 22 साल पढ़ाई किए और उसके बाद इंजीनियरिंग किए। बहुत ऐसे यहाँ पे यूथ में इंजीनियरिंग पास स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जो ये सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग करेंगे, पास करेंगे और हमारे पास हमारा जॉब लग जाएगा। जॉब लगते ही लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे। पर उन्हें ये आज पता चलेगा कि जॉब लगने के बाद लाख रुपया कमाने में जो मजा है या मोदी केयर के सिस्टम में आ करके सिर्फ 3 से 4 साल जो आप देंगे और वो एंजॉय कर पाएंगे उस पैसे को, वो आपको आज यहाँ पे पता चलेगा। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिससे हम आज से 7 साल पहले 2014 में मिले थे मलेशिया से, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट। उस दिन जिस दिन हम मिले थे तो एक बच्ची से मिले थे और जब उससे मिले हम तो उसके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो जुनून मिला था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मतलब इतनी प्यारी सी, इतनी छोटी बच्ची भी मोदी केयर के लिए इतना एक्साइटमेंट, सिर्फ 19 साल की प्यारी सी छोटी सी बच्ची। तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये मतलब इस बच्चे के अंदर इतनी जुनून। मन में आता नहीं कि बच्चा लोग कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आता है, मेरी बेटी नहीं कर सकती, मेरा बेटा नहीं कर सकता। शायद एक बार मेरे मन में भी ये ख्याल आया होगा कि मेरी बेटी से नहीं होगा, मेरा बेटा से नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उस बच्ची से हम मिले थे, शायद उस दिन भी मेरी विजन अपनी बेटी और बेटों को लेकर के क्लियर नहीं होगी कि वो कर सकता है या नहीं। पर आज आपको बहुत क्लियर बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके विजन क्लियर हो जाएंगे। लोग समझ ही नहीं पाया, सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो सकता है। कहते हैं ना, जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना, असफलता चाहना ही हमें उसके पास, सफलता चाहना ही हमें उसके पास नहीं लेकर जाता। हमारी मेहनत ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें इसके लिए सच कहे तो कोई ऐसा नहीं है कि एक मेच्योर 20 साल 22 साल 24 साल, मतलब एक मेच्योर या 45 साल के लोग ही इस मोदी केयर को कर सकते हैं या 80 साल के लोग ही कर सकते हैं। 18 साल 19 साल की बच्ची ही इस सिस्टम को स्टार्ट करती है और देखते ही देखते 7 से 8 साल में पूरी कायनात बदल जाती है। आप लोग उससे मिलना चाहेंगे? ऐसी एक छोटी सी बच्ची से मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? एक जोरदार तालियां से हम लोग उनकी क्लैपिंग करेंगे। एक सेकेंड। अक्षय जी, मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया है और को होस्ट भी बना दिया है। थैंक यू मैम। आपकी वीडियो ये आ रही है, थोड़ी आ रही है। हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? मैम क्या कह रहे हैं? आपकी वीडियो क्या कह रही है? उल्टी आ रही है? उसको चेंज कर। हाँ अब सही है। ऐसे कर लूं? नहीं, आप ऐसे सीधा रखो, स्ट्रेट, वो उल्टा हो। वो मैम एक्चुअली दिग्विजय जी भी आ रहे हैं ना, तो स्ट्रेट में हम दोनों आ नहीं पाएंगे। नहीं तो ये तो फोटो आपका उल्टा हो जाएगा, फिर हम लोग सब लोगों का उल्टा दिखेंगे क्या, क्योंकि मैं अच्छा उल्टा। ये सही है। चलिए, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाएंगे, आप दोनों आ रही हैं, बहुत अच्छे से आ रही हैं। आप ठीक है मैम? बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है। एक जोरदार तालियां से अक्षय दत्ता जी एंड दिग्विजय सिंह का हम लोग वेलकम करते हैं, जोरदार तालियां से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अक्षय जी, बहुत से लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए। किस तरह से आपने, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी मलेशिया में, मुझे अच्छे से याद है, एक छोटी सी बच्ची से मैं मिली थी। तो जब मैं मिली थी तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि एक प्यारी सी बच्ची ऐसा भी कर सकती है, और पूरी की पूरी हिस्ट्री आपने रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया।
तो बहुत मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में 19 साल में लोग एजुकेशन नहीं खत्म कर पाते हैं, 20 साल में लोग 22 साल 23 साल तक, अभी भी मेरी बेटी अभी जस्ट लास्ट ईयर इंजीनियरिंग खत्म करी है, तो लोग 22 साल तक लोग पढ़ते रह जाते हैं। और आपने 22 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में जाकर के आपने 5 लाख को क्रॉस कर दिया था, 5 लाख की इनकम को आपने क्रॉस कर दिया था, और लास्ट ईयर से आपकी लगातार 8 लाख प्लस की इनकम आ रही है। जबकि आपने बताया था कि 2 साल लास्ट 6 मंथ से आप शादी हुई है न्यू न्यू। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, so much, थैंक यू, ma'am. थैंक यू so मैम। much. तो शादी अभी जस्ट न्यू हुई है, आप लोग पिछले मतलब नवंबर से आप काफी बिजी थी, उसके हाँ जी, हाँ बावजूद आपका चेक आप हाईलाइट कर रही थी, तो हर वक्त वही 8 लाख से नीचे दिखता ही नहीं था चेक। वो ये नेटवर्क मार्केटिंग की मोदी केयर की बहुत बड़ी ताकत है। तो जी अक्षय बिल्कुल। आपके जुबान से ही सारे लोग सुनना चाहेंगे, और दिग्विजय जी को और अक्षय जी को, तो आप दोनों को मैं हैंड ओवर करती हूँ, और सही में बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों थैंक को यू, देख करके। थैंक यू रिद्धि मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। पहले नाम अक्षी है, मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 7 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। सेकेंड ईयर में थी कॉलेज में अपने, तब मैंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया था। और दोस्तों स्टार्ट करने की कोई खास वजह नहीं थी, बस मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया था कि तू कर ले। और वैसे मैं पापा की बात जल्दी से इतनी मानती नहीं थी, लेकिन ना उस समय पापा ने ना मुंह बना लिया था जब मैंने बोला ना मैं नहीं जा रही। यार पापा कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहे कि प्रोडक्ट लेने चलना है, तू आधार कार्ड लेकर चल ले। मैंने कहा मम्मी यार फिर ये कोई कंपनी शंपनी में लग रहे होंगे, क्योंकि पहले भी मम्मी पापा ने कोई कंपनी करी थी, वहां से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे। तो मैंने कहा यार प्लीज मम्मी पापा को समझा लो। तो पापा का मुंह इतना छोटा सा हो गया, तो मैंने कहा यार चलो पापा का मन रखने के लिए मम्मी कहती तू एक बार चली जा, तू मत करियो लेकिन चली तो जा तो सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं। तो हम वहाँ मोदी केयर ऑफिस पहुंचे, वहां मैंने प्रोडक्ट लिए, पापा के साथ परचेजिंग करी। फिर हम घर आए, मैंने प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए। मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं बना था, प्रोडक्ट यूज कर रही थी, अच्छे जरूर लग रहे थे, लेकिन बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों। एक दिन क्या हुआ, अचानक मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, और जैसे ही मैं उसके घर गई तो कह रही है ना स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, प्यारी सी लग रही है, ग्लो सा मार रही है, तो क्या लगा रखा है तूने? तो मैंने कहा यार वो पापा है ना, वो मोदी केयर शोदी केयर के प्रोडक्ट ले आए थे, तो वो यूज कर रही हूँ आजकल। कह रही है अच्छा बड़े अच्छे हो रही है, कौन सा है, नाम क्या है उसका? तो उसने नाम वाम पूछा, रेट वेट पूछा, और दोस्तों रेट जो था ना, मैंने उसको एमआरपी बताया। मेरे को तो वो कम रेट में पड़ा, लेकिन मैंने उसको जो पूरा एमआरपी रेट होता है वो बता दिया। तो उसने बोला कि चल मेरे लिए भी मंगवा दिया। तो मैंने वहां 25-30 रुपए कुछ रिटेल मार्जिन कमा लिया। मैंने सोचा कि सिर्फ यूज करने से अगर मैंने 25-30 रुपए कमाए, तो जब मैं सच में जाके लोगों को बताऊंगी कि मोदी केयर ऐसा है वैसा, क्योंकि पापा भी कह रहे हैं कर ले थोड़ा, पापा भी मेरे को बताने लगे थे, और मैं अपने मेंटर से भी उस समय मिल चुकी थी, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था। लेकिन इंटरेस्ट कब जगता है? जब आपको कोई बेनिफिट हो। तो जब मुझे बेनिफिट हुआ तो मुझे लगा यार चलो मजेदार है, करके देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ पड़ोस की आंटियों से बात करना स्टार्ट करी, मैंने कुछ अपने रिलेटिव से बात करी, मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात करी, और सोचा था कि वो तो बहुत अच्छा मतलब मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा, हर कोई मेरे से ले लेगा सामान, हर कोई मेरा मेंबर बन जाएगा। मेरी ये सोच बन गई थी, क्योंकि एक दो मैं मीटिंग्स में अटेंड कर चुकी थी उसी बीच ना, तो मेरे को लग रहा था कि यार मीटिंग में लोग ऐसा बोलते हैं, सच में थोड़ी ना होता होगा। लेकिन मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं लोगों के पास जाना स्टार्ट किया, मिली, और वहां से क्या हुआ कि वहां से स्टार्ट हुआ मेरे मोदी केयर बिजनेस की जर्नी। एक्चुअल में जब लोगों ने मुझे बोला कि बेटा जैसे मैं बताती रहती थी, जोश में होते हैं ना शुरू शुरू में बहुत ज्यादा, तो मैं भी बहुत ज्यादा जोश में रहती थी, मोदी केयर में ये है वो है, आंटी आप मेरे साथ एक बार मेंबर बन जाओ, फिर देखो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आंटी मेरी शक्ल देखे ऐसे करके कहती और बता, हाँ बता। और जब मेरी बात खत्म होती तो कहती बेटा जो तू बता रही है ना ये सब हम करके छोड़ चुके हैं, मैं तेरे को सजेस्ट करूंगी तू नौकरी कर ले। मेरी फ्रेंड्स बोलती थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो अभी हैदराबाद में है, जॉब कर रही है, अभी भी वो मेरे साथ बिजनेस नहीं करती है, कुछ नहीं कर सकते। तो वो चाहती है वो करना, लेकिन उसके मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा पैसे वैसे लगा के पढ़ा के अब एक अच्छी नौकरी उसको मिल गई है 40-45 हजार की। तो वो अब वहां से एकदम क्विट नहीं कर पा रही है, आएगी वो धीरे धीरे। लेकिन वो उस समय मेरे को बोलती थी यार पढ़ाई कर, देख इन चीजों में कुछ नहीं रखा, मेरे को पता है तू पढ़ाई में वैसे भी एवरेज है, तेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई कर। तो मैंने पढ़ाई भी करी, अपनी ग्रेजुएशन भी करी, और साथ साथ मैंने मोदी केयर को भी करा। मैंने अपने मामा जी से बात करी, उन्होंने कहा कि पता है कौन सा काम है बेवकूफ बनाने का, पहले खुद को बेवकूफ बनाओ, फिर 4 को वो बेवकूफ बनाएंगे, फिर वो और आगे 4 को बेवकूफ बनाएंगे, फिर बेवकूफों की ना टीम खड़ी हो जाएगी। तो जिससे बात करती थी ना फ्रेंड्स, सब मेरे को नेगेटिविटी के साथ मिलते थे, सब मुझे रिजेक्ट कर देते थे,
सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये लगी रहती है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। कॉलेज में बच्चे बोलते थे ले आ गई, भागो भागो मोदी केयर बताइए वहां आके, क्योंकि कॉलेज में घूमते फिरते जैसे मैं, मेरे हाथ में ना मोदी केयर की वो रहती थी, एक लीफलेट आता था, उसमें ना बहुत सारे लीडर्स का वो था पोस्टर और उनकी सक्सेस स्टोरी थी। एक लीफलेट उस समय पे आता था ब्लू कलर का, उसमें विजय लक्ष्मी मैम थी, सुरेखा मैम थी, प्रमोद सर थे और वीवी पांडे सर भी थे शायद, और भी काफी सारे, चार आठ आठ थे कुछ लीडर्स थे वो। तो वो दिखाती घूमती थी पर्चा ले लेके, तो लोग भागते थे कॉलेज में भी, आ गई अब डिटर्जेंट बेचेगी, ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते थे। तो मैंने ना ज्यादा उस समय गौर नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता था ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं देख चुकी थी मोदी केयर के सेमिनार्स को, मोदी केयर के सिस्टम को, और मैं जानती थी कि इन बेचारों के फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मुझे तो समझ में आ चुकी है, कोई करे या नहीं करे मुझे तो करना है भाई। क्योंकि मेरे को जब मेरा कभी कभी बहुत ज्यादा मन खराब होता था ना, तो मैं अपलाइन से बात कर लेती थी, मेरे अपलाइन है मिस्टर मनोज मलिक जी, और वो मेरे को ना फिर मोटिवेट कर देते थे, मेरे को समझा देते थे कि बेटा अगर तू जॉब करेगी आने वाले 5 सालों में कहाँ पहुंचेगी। मैंने कहा सर अगर जॉब करती हूँ तो 50,000 रुपए की इनकम पे तो पक्का पहुंच जाऊंगी। और कह रहे हैं, मुझे कहते हैं कि अगर मैं तेरे को 5 लाख का तरीका बता दूं आने वाले 5 सालों में, तो मैंने कहा सर 5 लाख तो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है, लेकिन मेरा आ जाएगा 5 लाख। मैंने कहा सर देखो मैं ना आपकी बेटे की तरह हूँ, और मेरे को ना प्लीज सर कोई ऐसी बात मत बताना, क्योंकि मेरा पूरा करियर है, अभी ये नहीं है कि मेरा कुछ वो मतलब मेरी लाइफ बन चुकी है या मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, तो अगर मैं बहुत ज्यादा फोकस पढ़ाई में या किसी और फील्ड में ना करके मोदी केयर को अपना फील्ड चुन लूं लाइफ टाइम के लिए, तो क्या सच में 5 लाख छोड़ो 1 लाख भी आएगा 5 साल के बाद? कह रहे बिल्कुल आएगा। उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बताए दोस्तों, जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सारे के सारे प्रोडक्ट सेल्फ यूज कर ले, क्योंकि जब तक तू खुद पे यूज नहीं करेगी तब तक तू किसी को सेटिस्फैक्ट्री, किसी को आंसर नहीं दे सकती प्रोडक्ट्स को लेके, या किसी को कन्विंस नहीं कर सकती है सेटिस्फेक्शन के साथ। तो तू पहले सारे प्रोडक्ट को ना खुद यूज कर और अपने घर में सारे प्रोडक्ट चेंज कर डाल। दोस्तों मेरे पापा ना फौजी हैं, इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, तो हमने कैंटीन को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब जो प्रोडक्ट मोदी केयर में बनते हैं और कैंटीन में भी आता है वो मोदी केयर से ही आता था, कैंटीन से नहीं लाते थे। हाँ, जो मोदी केयर में नहीं आता वो तो कैंटीन से ही लाना पड़ता था ना, लेकिन सेल्फ यूजर बनी सबसे पहले। दूसरा काम मैंने क्या किया, लोगों को शेयरिंग करना स्टार्ट करी। शेयरिंग करते वक्त सर ने बोला 2 काम करने हैं। सबसे पहले लिस्ट बना लोगों की जिनको तू जानती है, ये नहीं कि सर आज हम उनसे मिलने चलते हैं, आज हम उनसे, दिमाग में जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी तेरे दिमाग से निकल भी जाएगा। तो लिस्ट बना, पेपर ले, पेन ले और डायरी दे, पूरी प्रॉपर एक डायरी बना ले लिस्ट की, जिसमें तू सिर्फ लोगों के नाम लिखा करेगी। तो मैंने लिस्ट बनाने शुरू करी, और जिनसे मैं मिलती जाती थी, सर के साथ मिलती थी शुरू इनिशियल लेवल पे, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता था करना, जिनसे मिलती जाती थी ना उस पर टिक लगाती जाती थी कि इससे मिली, इससे मिली, इससे मिली, टिक टिक करती रहती थी। और जब सर के साथ जाती थी, सर जब डेमो दिखाते थे ना, तो रिजल्ट भी आते थे, 3,000 4,000 का ऑर्डर भी आता था, क्योंकि शुरू में तो मुझे आता नहीं था, तो सर चलते थे, तो 3-4 हजार का ऑर्डर मेरा आ जाता था एवरेज। एक बार क्या हुआ, मेरे ख्याल 7वीं या 8वीं मीटिंग थी, सर ने मेरे को बोला कि बेटा आज ना मैं नहीं आ रहा, और देखो तो देख ही लिया है तूने कितनी बार। तो मैंने कहा सर मैंने तो कहीं पे टाइम ले रखा है आज, और आप कह रहे हो कि मैं नहीं आ सकता। तो मेरे को ना उस समय इतना बुरा फील हुआ, इतना मतलब गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मतलब सर ने शुरू में मेरे को बोल दिया कि मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, और अब सर मेरे साथ चल नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? अब मैंने वहां टाइम ले लिया, अब उनको कैंसिल करूं, मना करूं, तो पता नहीं दोबारा टाइम मिले या नहीं मिले। मैंने क्या किया, मेरे को सर ने डेमो किट तो बनवा दी थी, 4th-5वीं मीटिंग में उन्होंने डेमो किट, उन्होंने बोला था कि डेमो किट तेरी लेकर हम लोग चलेंगे, मैं अपनी डेमो किट नहीं लाऊंगा, उन्होंने मेरी तैयार करवा दी थी। तो मेरे पास डेमो किट तो पड़ी थी, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, जो आंटी है उनको मेरे से ज्यादा तो नहीं आता होगा ना, क्योंकि मैंने जितना सीख लिया है मेरे से ज्यादा तो वो नहीं जानती होंगी, स्टेरिक्लीन का डेमो और ये सब तो मुझे आता है अच्छे से, देख भी लिया है मैंने, पानी तो घोल के करना है, चलो कर देती हूँ। मेरे को गुस्सा तो मनोज सर पे आ रही थी अपने अपलाइन पे, कि सर ने मेरा साथ छोड़ दिया बीच रास्ते में। और फिर वहां जब मैंने डेमो किया ना दोस्तों, तो वहां से मेरे को करीबन 550 रुपए का ऑर्डर मिला था, पहला ऑर्डर मेरे को मिला था 550 रुपए का, आईडी नहीं मिली थी, 550 का ऑर्डर। दोस्तों यकीन मानना, जो 5,000 4,000 का ऑर्डर सर के साथ जाके निकलता था ना, उसमें वो मजा नहीं था जो मैंने अपने मेहनत से 550 का ऑर्डर निकाला था। और फिर मैंने बाद में ना अच्छा फील किया, मैंने कहा यार, मैंने बाद फिर मीटिंग करना स्टार्ट करी और आईडी लेना शुरू करी, और कुछ समय बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर उस दिन सर मेरे को बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर सारी जिंदगी भर आते रहते, क्योंकि सर ने उस समय मेरे को छोड़ा, तो आज मैं इंडिपेंडेंट बन गई और मुझे खुद करना आ गया। तो मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो ऐसे फिर मैंने खुद से शेयरिंग करना स्टार्ट करी। डेमो किट हमेशा मैंने अपने साथ रखी,
डेमो को कभी भी नहीं छोड़ा। जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी डेमो किट मैंने बना ली थी, और आज तक भी मेरे पास डेमो किट रहती है। मैं किसी भी बंदे से मोदी केयर की बात बिना डेमो के नहीं करती हूँ। मैं किसी भी बंदे से फोन पर उनको मोदी केयर का सारा बिजनेस प्लान समझाने की कोशिश नहीं करती हूँ। जहां तक पॉसिबल होता है मैं उससे मिलकर ही बात करती हूँ, क्योंकि फोन पर और जाकर मिलने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। फोन पे जो हम मीटिंग करते हैं उसमें और जाकर डेमो दिखाकर सारी चीज समझाकर मीटिंग करने में बहुत अंतर होता है। तो मैंने हर जगह डेमोस दिखाए, मैंने मीटिंग्स करी शेयर करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने फॉलो अप किया, लोगों से ऑर्डर लिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि आधार कार्ड बाद में ले लूंगी, साथ के साथ फॉलो अप करा। क्योंकि अगर मैंने कभी ये गलती करी भी थी कि मैंने फॉलो अप लेट किया, तो दोस्तों पता है क्या होता था कि मैंने जिस बंदे को समझाया था वो मोदी केयर में तो जुड़ जाता था, लेकिन मेरे साथ नहीं जुड़ता था, किसी और के साथ जुड़ जाता था। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने साथ के साथ खुद ही उनको फॉलो अप करके, क्योंकि मैं मानू या ना मानू, आप मानो या ना मानो, मोदी केयर तो बड़ी तेजी पकड़ रखी है इस समय। आप किसी को समझाया है और आधार कार्ड लेने में देर कर दी तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन किसी और के साथ। फिर हम रोते हैं कि हमारा वो बंदा उसने छीन लिया। छीना नहीं, ये आपकी गलती थी कि आपने आधार कार्ड नहीं लिया, उस समय आपने फॉलो अप करके उसको क्लोज नहीं किया, उस समय उसका 1000, 1500, 2000 का ऑर्डर नहीं डलवाया, हमारी गलती होती है। तो दोस्तों ये सारी गलतियां मैंने भी स्टार्टिंग में करी, फिर मैं इन्हीं गलतियों से सीखी, और ये करते करते मैंने मतलब स्पॉन्सर भी कर दिया साथ के साथ। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इस बिजनेस की, जो हमेशा रहेगी थी और आज भी है, वो है सिस्टम। जिन लोगों को आप मोदी केयर के डेमो दिखाते हो, उनको अगर आप वीकली मीटिंग के बारे में नहीं बता रहे, उनको आप सेमिनार के बारे में नहीं बता रहे, आप उनको ट्रेनिंग्स के अंदर नहीं लेकर आ रहे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोगों को सिस्टम के साथ, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स के साथ, बड़े सेमिनार्स के साथ कनेक्ट नहीं करते, उनका विजन क्लियर नहीं होता। फिर उनको ये लगता है कि अक्षी तो मेरे पीछे पड़ी रहती है क्योंकि इसको फायदा है। लेकिन जब मैं उनको मीटिंग में जाके बिठा देती हूँ, सेमिनार दिखा देती हूँ, तो वो बोलते हैं अक्षी मेरी हेल्प करना प्लीज, मेरे भी बंदे बनवाना, तू मेरी हेल्प कर। तो उनका मोड ही चेंज हो जाता है। तो उनको मोड चेंज कराने के लिए सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है। मीटिंग में जाने के बाद वो ऑटो मोड में आ जाते हैं, फिर हमें उनको पीछे नहीं पड़ना पड़ता, लॉयल्टी डाल, मीटिंग में आ, सेमिनार अटेंड कर, मीटिंग करा, वो सब अपने आप करता है जब वो बड़े इवेंट्स और सेमिनार देख लेता है, या फिर ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है, या आपकी वीकली मीटिंग को ही कर लेता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपने करी तो 100% बिजनेस बनेगा, बढ़ेगा। क्योंकि मेरे भी बढ़ने का राज यही है दोस्तों। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और है इस बिजनेस की, जो सर ने मेरे को बताई थी, कि ड्रीम गोल लिखना, गोल सेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी सिस्टम की बात करूं तो हमारी जो मीटिंग्स है उसके अंदर क्या होता है कि सपने लिखवाए जाते हैं और सपनों को हम बोलते भी हैं। तो मैंने भी यही काम किया कि मैंने अपने सपनों को बोला, अपने सपनों को पहले लिखा, और लिखने के बाद चाहे मैं एक बंदे से मिलूं, चाहे मैं 10 बंदों की मीटिंग में हूँ, चाहे मैं 2000 लोगों के सेमिनार में हूँ, मैं कभी भी अपने गोल अनाउंस करने से पीछे नहीं हटती। और मुझे डर नहीं लगता कि पूरा नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आप में से कोई आके मुझे बंदूक नहीं मारेगा, या पूरे पूरे हिंदुस्तान में कोई मेरे घर पे आके मुझे फांसी पे नहीं चढ़ाएगा कि तूने तो बोला था कि 3 साल बाद तू अपनी मर्सिडीज गाड़ी ले रही है तो 1.5 करोड़ रुपए की, आई कैसे नहीं, चल अब तेरे को हम मार रहे हैं, चल तेरे को जेल में बंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम अपने जब गोल्स को अनाउंस करते हैं लिखने के बाद, तो दोस्तों उन गोल्स की ताकत और बढ़ जाती है, और जो हमारे सामने वाला बंदा होता है वो तुरंत जुड़ जाता है हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स को देख के, कि जो बंदा खुद ड्रीम पूरा कर सकता है वो मेरा भी जरूर करवाएगा। और मैं यही कहती हूँ लोगों से कि मेरा ड्रीम तो पूरा होने वाला है, और मैं आपका कराने के लिए आपका पूरा साथ दूंगी। क्या आप तैयार हो? और जब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ ना, तो वो लोग अपने आप ही मेरी बात मान जाते हैं दोस्तों। तो बस यही चीजें करती रही, और ये करते करते आज 1647 रुपए की इनकम थी, वो बढ़कर दोस्तों अभी जो लास्ट हाईएस्ट चेक आया था वो था 8,85,300 रुपए का। मोदी केयर बिजनेस से 2 गाड़ियां अचीव कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। एक 11 लाख रुपए की ब्रेजा, जो अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, और साथ ही साथ एक और मेरी गाड़ी, जो मेरी ड्रीम कार थी। जब भी वो मेरे पास से निकलती थी तो मेरे दिल में दुख 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 होने लगता था। जब मैं अपनी ब्रेजा कार में जाती थी और वो कार मेरी साइड से निकलती थी ना, तो मेरी ब्रेजा ऐसे ऐसे डगमगाने लगती थी। मतलब इतनी तेज तो नहीं, लेकिन हाँ वाइब्रेट हो जाती थी कि भाई एकदम से वही शू करके एकदम से गाड़ी निकलती थी। मैंने कहा ये गाड़ी तो लेकर, और ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया कि वो जैगवार का गाना भी बन गया, कुड़ी कहती बेबी पहला जैगवार ले लो। मैंने कहा अब तो ये गाड़ी में लेकर रहूंगी, चाहे मेरे को पूरी मेहनत करनी पड़े, मेरे को दिन में 8-8 लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़े, डेमो दिखाने पड़े, लेकिन मैं करूंगी। और मैंने बहुत मेहनत करी। और दोस्तों मेरा ड्रीम था कि मैं अपने आप को अपने 25वें जन्मदिन पे गाड़ी गिफ्ट करूं, तो मैंने अपने आप को फ्रेंड्स ब्लैक कलर की 50 लाख रुपए की जैगवार कार गिफ्ट करी अपने जन्मदिन पर।
और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स को, हम मोदी केयर नहीं करते थे तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एक 60 गज के घर में रहती थी मैं, और अब मोदी केयर से दोस्तों 70 लाख का 3 BHK फ्लैट मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिया है। और साथ ही साथ मोदी केयर बिजनेस से 9 विदेश यात्राएं लेकर आ चुकी हूँ दोस्तों, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई और भी बहुत सारी कंट्रीज घूम के आ चुकी हूँ। एक पासपोर्ट मोदी केयर ने मेरा पूरा भर दिया था, दूसरा पासपोर्ट मेरे हस्बैंड ने भरवाया, क्योंकि अब हमने फिर जब पूरा पासपोर्ट भर गया था तो हमने अब 60 पेज वाला, इन्होंने भी और मैंने भी 60 पेज का बनवा लिया, क्योंकि मोदी केयर तो हमें छोड़ेगा नहीं, ट्रिप ही ट्रिप करवाता रहेगा। अब पता है हमें पूरे साल, अभी लॉकडाउन और कोरोना थोड़ा ठीक हो जाए फिर तो बस वो पासपोर्ट भी भरने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो वही चीज करी और मोदी केयर से बहुत सारे ट्रिप्स लिए। और दोस्तों बताना चाहूंगी, पिछले 6 महीने से हम लोगों ने कोई काम नहीं करा, क्योंकि अभी शादी हुई है मेरी रिसेंटली, उससे 3 महीने पहले से मैं शॉपिंग में बिजी थी, फिर शादी हुई, फिर हम घूमने के लिए बाहर स्विट्जरलैंड और पेरिस चले गए, फिर जब हम वहां से लौटे तो फिर लोगों के घर में हमारा लंच डिनर स्टार्ट हो गया, फिर कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया, तो हम घर से निकल ही नहीं पाए हैं। 6-7 महीने हो गए हमें, लगभग 6 महीने हो गए हैं। और दोस्तों अगर बात करूं इनकम की, तो मैंने मोदी केयर से लगभग 45 लाख रुपए कमा लिए हैं दोस्तों इन 6 महीनों के अंदर। तो बहुत बड़ी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं स्टार्टिंग में सुनती थी कि सुरेखा मैम है वो 23 लाख कमाती हैं, एक बार उनके हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक आ गया था तो वो कुछ सालों तक काम नहीं कर पाई थी, तब भी उनको 5 लाख आता था, तो लगता था यार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 5 लाख तब भी आता हो, लेकिन अब लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो मेरे साथ भी हो रही है वो चीजें दोस्तों। सच में बहुत से लोगों को डाउट होता है कि क्या ये होगा, आप करके देख लो, 3,000 रुपए का सामान लेके देख लो, 105 रुपए तो आ जाएंगे, और 105 रुपए जब आते हैं ना तो पता लग जाता है कि 1,005 भी आ सकते हैं और 1,05,000 भी आ सकते हैं और 1 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। और हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अब मेरे बेटर हाफ आपको बताएंगे, जो बहुत ही बोलते हैं ना विजनरी एक बंदा, वो मैंने चुना है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनका नेचर, इनका विजन, और जैसे ये टीम के को प्यार करते हैं, जैसे ये टीम को संभालते हैं, मुझे पता था कि मेरे लिए परफेक्ट मैच इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब हम सुनेंगे मेरे परफेक्ट मैच से, तो एक बार जोरदार तालियां दिग्विजय जी के लिए मैं बजाना चाहूंगी। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। शुरुआत से बताना चाहूँगा, नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। बताना चाहूँगा, घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेंगे। लेकिन मैं शुरू से लड़का ऐसा था जिसके बड़े-बड़े सपने थे और बड़ी-बड़ी ड्रीम्स थी। मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस था कि मैं अपने बेस पे करूँगा, जो भी करूँगा घर के बेस पे नहीं। और शुरू से ये सोचता था बड़ी-बड़ी गाड़ियों, मेरे को ना गाड़ियों का शौक शुरू से था। और ये कहीं न कहीं कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहा था कि मेरे को ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, मैं जिससे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दूँ। तो दोस्तों शुरुआत से नौकरी करी और नौकरी करता रहा मैं, और अच्छी खासी फैमिली थी और पापा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी। नौकरी पे जाता था तो 1.5 साल पहले अक्षय जी का मेरे पास कॉल आता है, वो मेरे को बताती है मोदी केयर के बारे में, तो मैं मना कर देता हूँ। उसके बाद वो उनका फ़ोन आता है कि वो जैगुआर गाड़ी लेने जा रही है। दोस्तों उसके बाद भी मैं मना कर देता हूँ, मेरे को इतना विश्वास नहीं होता कि जैगुआर लेने जा रही है। जब इनकी जैगुआर आ जाती है, उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ, इस बिज़नेस में कुछ है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा, जैगुआर आने के बाद भी मैं मोदी केयर में नहीं कनेक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद अक्षय जी की जैगुआर गाड़ी आई थी 31 अगस्त 2018 में, और इन्होंने मेरे पीछे पड़ के 2 सितंबर का दिन है 2018, मेरे को पीछे पड़ के जयपुर सेमिनार के लिए बुलाया। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, सुबह 4 बजे उठ के वॉल्वो पकड़ के जयपुर सेमिनार पहुँचा, और वहाँ क्या देखा मैंने, 2000 लोगों का ऑडिटोरियम था, 3000 लोग उसमें बैठे हुए थे, और वहाँ पे इतना क्राउड था कि स्टेज भी फुल था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे स्टेज पे, और 2-4 लोगों के खड़े होने की स्टेज पे जगह थी, और मैं बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे। तो बताना चाहूँगा, जब वहाँ पे फ्रंट सीट में मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ मेरे सामने ना लेडीज़ आ रही थी, हाउसवाइफ, वो अपना लाखों में चेक बता रही थी, वो भी घूंघट वाली। राजस्थान में कल्चर है घूंघट का, वहाँ पे घूंघट वाली लेडीज़ आके लाखों में चेक बता रही है। उसके बाद 21-22 साल के लड़के आ रहे हैं, वो भी अपना लाखों में चेक बता रहे हैं। तो मेरे मन में ना ये बात आ रही थी, यार तूने आज तक कुछ नहीं कर पाया, वो देख सक्सेस स्टोरीज तेरे सामने खड़ी हैं, हाउसवाइफ होके लाखों कमा रहे हैं, 21-22 साल के लड़के लाखों कमा रहे हैं, तो तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ये आ गया था, जिस प्लेटफॉर्म की तेरे को तलाश थी वो प्लेटफॉर्म तेरे सामने खड़ा है। और उस दिन मैंने सोच लिया था, अपने मन में ठान ली थी कि मोदी केयर तेरे लिए बना, तू मोदी केयर के लिए। वहां से आते ही दोस्तों मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और बताना चाहूँगा, शुरुआत में 10-15 दिन आते ही नौकरी पे जाता था, लेकिन मेरा नौकरी में मन नहीं लगता था। ये सोचता था मीटिंग कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ करूँ, और मेरे पास मीटिंग के फ़ोन आए थे, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, पर मैंने सोच ली थी नौकरी जल्दी छोड़ूँगा। 15 से 20 दिन बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद चुपचाप मोदी केयर बिज़नेस कर रहा था, किसी को पता नहीं था मेरे घर में।
मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को बताया था। पापा को बताता तो मेरे को पता था पापा मेरे को डांटेंगे और ये सब छुड़वा देंगे। तो दोस्तों बता रहा हूँ, चोरी छुप के काम करता था, पेटियां ले लेके जाता था, लेकिन पापा को पता चल गई कि इसने नौकरी छोड़ दी और ये किसी आलतू फालतू के काम में पड़ गया है, साबुन पाउडर तेल का, इसने काम चालू कर दिया। तो पापा ने मेरे को खूब डांटा था और उन्होंने बोला कि किस काम में पड़ गया है तू और घर का नाम बदनाम करेगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं चुपचाप लगा रहा, पापा की सुनता रहा और 2-2.5 महीने पापा ने मेरे से बात नहीं करी। उसी दौरान में पापा का जन्मदिन आता है और मैं पापा के पास पहुंचता हूँ कि पापा गिफ्ट क्या लोगे। तो पापा मेरे से कहते हैं तेरे पास तेरे लिए ना एक वो आई है ज्वाइनिंग, एक कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, तू ये कंपनी ज्वाइन कर ले और आलतू फालतू के काम छोड़ दे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जो अपने माँ बाप को बिना गिफ्ट दिए निकल जाए कमरे से। मैं वहां से कमरे से चुपचाप निकल गया बिना गिफ्ट दिए। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद पापा खुद मम्मी से जाके बोलते हैं कि अच्छा हुआ मेरे लड़के ने उस दिन जन्मदिन पे गिफ्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं 1-on-1 मीटिंग्स करता रहा था स्टार्टिंग से, रेगुलर 1-on-1 मीटिंग्स करता था। जब मैं मोदीगर बिजनेस में आया था ना, तो मैंने ये सोच रखी थी कि आया हूँ तो इसमें तगड़ा ही कुछ करूंगा। तो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही मैंने डेली बेसिस पे 7-8 1-on-1 मीटिंग्स करता था, होम मीटिंग्स, और जाके मीटिंग्स में डेमो प्लान दिखाता था। स्टार्टिंग में अक्षय जी ने मेरे से बोला था कि 4-5 मीटिंग में मैं तो चलूंगी तेरे साथ। तो स्टार्टिंग में 4-5 मीटिंग में मेरे साथ गई। उसके बाद मैं इनको फोन करता हूँ, ये मेरे को बताते हैं कि मैं चंडीगढ़ हूँ। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अक्षय जी ने मेरे को रास्ता बताते, तो गुरु का काम होता है रास्ता बताना, वो हर जगह आपके साथ नहीं होगा। तो अक्षय जी ने मेरे को रास्ता बता दिया है और तेरे को आगे बढ़ना है। हर जगह अक्षय जी नहीं होंगे, उनके भरोसे चलेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, ना तू कुछ सीख पाएगा। उस दिन से मैंने ठान लिया था अक्षय जी को किसी मीटिंग में नहीं लेके जाऊंगा और अपने आप खुद करूंगा। पहली मीटिंग में गया, पहली मीटिंग में मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया कि 3-4 लेडीज को इकट्ठा करवा दे, मेरे को ना ऐसे मीटिंग करनी है। तो दीदी ने 3-4 की जगह ना 10-12 लेडीज करवा दी। तो मैं स्टार्टिंग से लड़का ऐसा था जिसकी इंटरेक्शन लोगों से ज्यादा नहीं हो, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, थोड़ा सा एटीट्यूड में भी रहता था मैं और रिजर्व नेचर था। तो पहली बार ऐसी मीटिंग में गया हूँ 10-12 लेडीज में, थोड़ा नर्वस हो रहा था और घबरा भी रहा था। डेमो प्लान पहली बार दिखा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, डेमो भी मैंने उल्टा सीधा दिखाया था, प्लान भी ढंग से नहीं बताया था। बट मेरे को वहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर मिल गया था टी-ट्वेल का। जब टी-ट्वेल का ऑर्डर मिला उस पहली मीटिंग से, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था। और दोस्तों बताना चाहूंगा, वो जो टी-ट्वेल का ऑर्डर था ना, वो मेरे लिए 1 करोड़ का ऑर्डर था। उस दिन से मैंने सोच लिया था आज तूने टी-ट्वेल का निकाला, अब तू बहुत ऑर्डर निकालेगा। फिर मैं रेगुलर मीटिंग करता रहा। बताना चाहूंगा, तीसरे महीने मेरा चेक हो चुका था 35,000 पर मंथ का, 35,000 रुपये आना स्टार्ट हो गया था। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, पापा ने कहा था मम्मी से जाके कि मेरा बेटा चेंज हो गया है, तो इसी वजह से कहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो गए थे। और जो लड़का इंटरेक्शन लोगों से ज्यादा बात नहीं होती थी, थोड़ा सा एटीट्यूड में था, मेरी पापा से भी ज्यादा बात नहीं होती थी। तो मैं चेंज होता चला गया। बिजनेस में आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, सबसे बात करता रहा, मम्मी से घर में भी सबसे टाइम देता था। तो सब चीज़ें पापा देखने लगे, पैसा भी आ रहा है, तो पापा को उस दिन विश्वास हो गया कि भाई लड़का मेरा चेंज हो रहा है और पैसे भी कमा रहा है। उसके बाद अक्षय जी को एक बार पापा से मिलवाने के लिए मैंने बुलवाया कि ये मेरी ऐसे अपलाइन है और इन्होंने मेरे को बिजनेस, तो पापा ने छूटते ही अक्षय जी को डांटना चालू कर दिया कि ये कैसा काम तुमने, किस काम में पढ़वा दिया है, नौकरी छुड़वा दी मेरे लड़के की, ये वो दुनिया भर की बातें। तो अक्षय जी भी थोड़ा घबरा गई थी फिर, लेकिन अक्षय जी ने पापा को जाके अपने फोन के एसएमएस दिखाए। एसबीआई बैंक में जो मैसेज आता है उसमें लिखा होता है कि इतने अमाउंट आपके क्रेडिट हो चुके अकाउंट में मोदी के लिमिटेड से। इन्होंने 6 महीने के मैसेज दिखाए थे कि 6 महीने कितने पैसे आ रहे हैं। जब पापा ने देखे, पापा खुद शौक रह गए और पापा कहते थे तो प्रधानमंत्री की भी सैलरी नहीं होती। उसके बाद से पापा ने सपोर्ट करना चालू कर दिया। दोस्तों बताना चाहूंगा, 1-on-1 मीटिंग का मेरा रिजल्ट ये था कि 6ठे महीने में मोदी केयर में 6th मंथ में मेरा 50,000 रुपए का चेक आना स्टार्ट हो गया था। अगर रेगुलर बेसिस पे 1-on-1 मीटिंग करता रहा है लिस्ट के हिसाब से बंदा, तो बहुत ही जल्दी अच्छा खासा अमाउंट कमाना स्टार्ट कर देगा बंदा मोदी केयर से। उसके बाद बताना चाहूंगा, अक्षय जी और मेरा रोका हो गया था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एक आईडी पे काम करेंगे। और ये डिसाइड करने के बाद हमने एक आईडी पे काम स्टार्ट कर दिया था। जो ज्वाइनिंग अक्षय जी के पास आएंगे, जो ज्वाइनिंग मेरे पास आएंगे, दोनों अक्षय जी वाली आईडी पे लगाएंगे। और जो आज 9 लाख रुपए का चेक है उसको जल्दी फटाफट से 25 लाख रुपए का करना है। फिर हमारी शादी आ गई, हमने बिजनेस बीच में स्टॉप कर दिया। दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं मेरी वाली जो आईडी थी वो मम्मी के नाम हो चुकी है और उस पे आज भी 70-80 हजार रुपए अकाउंट में आ रहे हैं मोदी केयर से पिछले 1 साल से। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अक्षय जी और मैंने कुछ 5 साल के गोल्स डिसाइड किया, आने वाले 5 साल के। वो 5 साल के गोल्स क्या हैं बताता हूँ दोस्तों। इस साल 2020 में जो हमारा चेक होगा वो होगा छोटा सा 25 लाख रुपए महीने का। और हमारी टीम में
150 गाड़ियां आ चुकी होंगी और 101 लखपति बन चुके होंगे। और जो आने वाले 5 साल बाद का जो गोल है 2025 दिसंबर में हमारी टीम में 1100 लखपति होंगे, हमारी टीम में 1100 गाड़ियां आ चुकी होंगी और 2025 दिसंबर में हमारा छोटा सा चेक होगा, वो होगा 1 करोड़ रुपए महीने का। अब वो हमने कैसे सोचा 1 करोड़ रुपए महीने का करना कैसे है? 1-on-1 हम मीटिंग्स करेंगे रेगुलर बेसिस पे। अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है बट जूम मीटिंग्स हमारी कंटिन्यू थी, यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं और अब 1 तारीख से 1 जून से हम दोबारा फील्ड में उतर रहे हैं, प्रिकॉशन लेके उतरेंगे, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर सब लेके जाया करेंगे मीटिंग्स में और 1-on-1 मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। डेली बेसिस पे फिर से 5-6 मीटिंग्स करेंगे और हमें 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए महीने का करना ही करना है दोस्तों। ये होगा इसी वजह से जब हम सिस्टम में जाएंगे, अपनी टीम को सिस्टम में लाएंगे और एक्शन लेंगे। एक्शन और आइडिया वाला बंदा सबसे पहले और सबसे फास्टेस्ट नेटवर्किंग में निकल जाता है दोस्तों। और बताना चाहूँगा सिस्टम की जो ताकत होती है, सिस्टम का एक एग्जांपल मैं खुद हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों अक्षय जी ने पहले मोदी केयर के बारे में मेरे को 3 साल पहले बताया था, नहीं जुड़ा था। उसके बाद 2018 में मेरे को बताया था, नहीं जुड़ा था। 2018 में जैगुआर आने के बाद भी नहीं जुड़ा था। लेकिन मैं जुड़ा कब? जब सिस्टम में पहुंचा, जब जयपुर पहुंचा था, वहां पे जब देखा सिस्टम को, सिस्टम में इतनी ताकत है दोस्तों, अच्छे से अच्छा बंदा भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। जितने सिस्टम में बैठाओगे उतने लोग जुड़ेंगे और उतना अच्छा खासा आपका बिजनेस भागेगा। सिर्फ मैं 3 चीजों पे काम करता हूँ। एक होता है एक्शन, 1-on-1 मीटिंग्स, दूसरा सिस्टम और तीसरा डुप्लीकेशन। अपनी जो टीम है, आपकी जो टीम है उसमें डुप्लीकेशन करवा दो, आपका बिजनेस अपने आप हवा में रॉकेट की तरह भागेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत ही शानदार तरीके से बताया अभी दिग्विजय जी ने। मैं ये कहना चाहूंगी कि रिद्धि मैम अभी बहुत बोल रही थी कि छोटी सी बच्ची थी और इसने ये करा, मलेशिया में एक्साइटमेंट देखी थी, लेकिन मैम ये नहीं जानती कि रिद्धि मैम को देखकर मैं कितनी मोटिवेट होती रहती हूँ। आज भी जब इनकी जैगुआर आई थी ना, तो मेरे से पहले आ गई थी रिद्धि मैम की जैगुआर और मेरे को लगा था कि यार मेरे को भी अब लेनी है, अगर रिद्धि मैम ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। वो तो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को घर भी संभालना है, सब कुछ करना है। मैं तो बच्ची हूँ अभी, मेरे पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। घर में खाना बिस्तर पे मम्मी दे देती है, कपड़े धुल जाते हैं, सब चीज हो जाती है। बट ये हाउसवाइफ होकर अगर जैगुआर लिया ना, तो वही सल्यूट की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि अभी जैसे मैं अब हाउसवाइफ बनी हूँ, तो अभी घर में मेड्स भी नहीं है, हालांकि हम लोग मिलकर सारे घर का काम करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार घर के ही काम कितने होते हैं। और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी टीम में भी जैसे लेडीज है 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रही है, तो मैं ना अंदर ही मन ही मन उनके लिए इतना सोचती हूँ कि भाई सल्यूट तो उन लोगों को है। हमने जो करके दिखाया वो बड़ी बात नहीं है कि आज यंगस्टर होके मैं 8,85,000 पे हूँ, भाई सब पहुंच सकते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ भी अगर लेडी अगर ये कर रही है ना, तो एक बहुत वो चीज है। और अब मैं भी उस चीज को प्रूव करके और दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं भी एक हाउसवाइफ बन चुकी हूँ और घर को मैनेज करने के साथ साथ बाहर का भी संभालना, ये सारी चीजें, वो तो मेड्स वेड्स लाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट होती है थोड़ी बहुत, तो वो मैनेज करते करते अगर रिद्धि मैम ने जैगुआर ली तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है दोस्तों। तो जब आपके पास रिद्धि मैम जैसे लीडर है या वीवी पांडे सर जैसे लीडर्स है, तो बस जैसा जैसा ये बोल दे वैसा वैसा करते जाओ और फिर देखो कि कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और रिद्धि मैम को अभी जब मैंने वीडियो कॉल पे, जब अभी जूम मीटिंग स्टार्ट हुई थी, उनको देखा तो उनको देख के ही लगता है कि कितनी सिंपल है और जो उनके दिल के अंदर है ना वही बाहर है। कुछ लोगों को ना, मेरे को ना, क्योंकि इतना टाइम हो गया नेटवर्किंग करते हुए, तो ना पहचानने की बहुत ज्यादा आदत है, तो मैं मैम को ना अंदर से मतलब लोगों को पहचान पाती हूँ। तो मैं देख पाई थी कि रिद्धि मैम कितनी प्योर सोल बोलते हैं ना वो है, और ये ऐसा इंसान कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको बढ़ाना चाहेगा लाइफ में। तो दोस्तों बस आप रिद्धि मैम को पकड़ लो और जैसे जैसा वो बोल दे वैसी आंखों पे लगाओ पट्टी, और जैसे मैम ने बोल दिया वैसे वैसे करते जाओ। वो जैगुआर ला सकती है ना, अगर अपनी जैगुआर लाने का दम रखती है तो आपकी भी दिलवाने का दम रखती है, लेकिन उसी की दिलवाएंगी जिसको जो उनको फॉलो करेगा। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगी, बाकी आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू अच्छी जी। कुछ सवाल बच्चों का रहता है, तो जी जी कुछ यूथ का सवाल है कि जी जब आप जी फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट की थी, तो जी लोग आपको नेगेटिव कुछ सामने आ रहा था? जैसे एक स्टूडेंट अगर किसी को डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, तो जी उनके कुछ नेगेटिव, आपके यहाँ तो आपके फादर एंड मदर आपका सपोर्ट में थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मदर फादर सपोर्ट नहीं करते, उनको लगता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पढ़ाई का लाइफ में आपने भी ग्रेजुएशन किया, बट फिर भी कुछ तो समस्याएं आई होंगी आपके सामने। मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज, देखो ये जो पेरेंट्स वाली चीज है ना, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी सोल्यूशन करने वाली हूँ,
क्योंकि मैं एवरी संडे ना यूट्यूब पे लाइव जाती हूँ, कुछ ना कुछ सेशन करती हूँ एवरी संडे को 3 बजे। आप लोग भी अगर चाहे तो देख सकते हो उसमें ट्रेनिंग्स वगैरह। तो अब अगले अगले तो नहीं, उससे अगले 2 या 3 संडे के बाद या दूसरे तीसरे संडे में जो अब आने वाला है, उसमें मैं ना अपने पापा का सेशन रखूंगी, पापा मम्मी का। तो वो ना पूरा मतलब वो चीज ऐसी वो बताएंगे कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में क्यों डाला। क्या उनको डर नहीं लगता था कि हमारी बेटी कहीं गलत रास्ते में ना पहुंच जाए, या वो पढ़ाई छोड़ के अगर फुल टाइम मोदी केयर में दे रही है तो उसका क्या होगा, क्या उसका करियर बन पाएगा? क्या उनकी सोच क्या थी, उन पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स की? तो जब आप वो वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओगे ना, तो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और बताना चाहूंगी दोस्तों, जैसे चलो मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ थे, अभी दिग्विजय जी ने क्या बताया कि उनके पापा से उन्होंने छुप के बिजनेस करा, क्योंकि हम लोगों का जो इधर का बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो ना नाम की बात आती थी इन पे, तो कि ये नाम खराब करेगा, फॉर्च्यूनर में साबुन तेल बेचता है जाके, तो घर के रेपुटेशन खराब होगी। इनके पापा भी यही सोचते थे। और आज हमारे पापा जो है, मेरे ससुर जी ने, हमारे पापा हैं जो, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। इन्होंने वो इनकम लाकर दिखा दी कि पापा देखो, जॉब में होंडा का लेटर साइन करने वाले थे ये, लेकिन वो ना करके मोदी केयर से आज मेरी 70,000 80,000 की इनकम हो चुकी है। अगर मैं होंडा के लेटर हेड को साइन करके अगर मैं वहां पे कर लेता तो 70-80,000 में शायद 2 ढाई 3 साल लग जाते। तो जब आप प्रूफ कर दोगे ना अपने पेरेंट्स को, जब वो आपके एक्शंस में दिखेगा कि आप कुछ करने को आगे बढ़ रहे हो, तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। पेशेंस रखो, और थोड़ा सा अगर माँ बाप की थोड़ा सा अगेंस्ट भी नेगेटिविटी के साथ जाना पड़े तो ज्यादा परेशानी मत लो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इन्होंने पापा के अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन ये सोचा कि पापा को करके दिखाऊंगा तो पापा मेरे को सपोर्ट जरूर करेंगे। और जहाँ हमारे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। तो कहने का मतलब यही है कि हमें प्रूफ करके दिखाना होगा भाई, हमें इनकम करके दिखानी होगी। और जब तक आपकी नहीं है तब तक कनेक्ट मैगजीन से आप हमारे एग्जांपल दिखा सकते हो। बहुत से एग्जांपल्स है कनेक्ट मैगजीन में, यूट्यूब की वीडियोस है वो शेयर कर सकते हो। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं यूट्यूब वीडियो अपने पेरेंट्स की बना के डालूंगी, मम्मी पापा की, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि उन्होंने मुझे क्यों सपोर्ट किया, क्या रीजन थे कि उन्होंने मुझे एमएलएम में डाला, क्यों मेरे पापा ने मेरे को बोला कि चल प्रोडक्ट लेकर आते हैं। उनकी क्या सोच रही थी उस समय, उन्होंने क्यों छोड़ दिया कि जा मीटिंग कर, मेहनत कर, क्यों क्यों बोला? तो वो सारे आंसर्स आपको उनके उनके मुंह से ही सुनने को मिलेंगे यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर। थैंक यू अक्षय जी। और एक सवाल और है कि जब आप डेमो किट लेके निकली होंगी घर से बाहर, तो जरूर वो एक अंदर से हेजिटेशन रही होगी कि मैं अगर किसी कैसे निकलूंगी, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल हर एक मन में आता है। तो हम जैसे लोगों के मन में, पर यूथ में ज्यादा आता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल, मदर फादर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत लाड़ से पालते हैं। तो उसको ये बोलने में लोगों को शर्म आती है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा या बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ये इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ना, जब हम लेने जाते हैं ना, लेने, तो हमेशा शर्म आएगी हमें, लेकिन जब हम देने जाएंगे ना तो हमें कभी शर्म नहीं आएगी और हमें ना प्राउड महसूस होगा। हम लोगों की ना माइंडसेट क्या रहता है कि हम ना किसी से लेने जा रहे हैं कुछ, हम किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं। हम अगर किसी से 2,000 का ऑर्डर ले लेंगे तो क्या आपको लगता है मोदी केयर में लाखों रुपए कमा लेंगे? 2,000 2,500 3,000 का ऑर्डर सिर्फ एक बंदे से या 4 बंदों से नहीं होगा। वो जब मासेस में लोग करेंगे तब हमारी को इनकम आना, अच्छी इनकम आना स्टार्ट होती है। तो जब आप देने जाओगे ना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, मेरा ड्रीम है कि मैं तो अगले साल अपनी मम्मी को गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आपको भी गाड़ी लेनी है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करेंगे मिलके, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अपनी भी गाड़ी की डेट लिखो और फिर देखो कैसे हम बिजनेस को बढ़ाते हैं। जब आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप एक देने वाली सिचुएशन में आ जाओगे। जब आप देने जाते हो ना, कभी शर्म नहीं आती। और एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरे दिमाग में भी ये चीज थी कि यार अब मैं ऐसे अगर लोगों के पास जाऊंगी या ये चीज उनको बोलूंगी कि भाई मतलब बिजनेस के लिए कि भाई आप कर लो या ये वो, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगेगा। तो मैंने अपने सर से बात करी, उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, जो शराब होती है ना, शराब के ठेकों पे ना लाइन लगती है बहुत लंबी लंबी, लेकिन आप भी जानते हो बेटा कि वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो हमारे को नुकसान ही देती है, जो दारू होती है। लेकिन जो दूध होता है ना, दूध उसे ना घर घर जाकर देना पड़ता है। आप देखते हो दूध वाला कहाँ पे आता है, घर पे बेल बजाता है और डोलची में हमारे को दूध देके जाता है। लेकिन दूध हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छी चीज दे रहे हैं जिससे उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको गिविंग एटीट्यूड के साथ जाना है। और एक बात और, अगर आप पर्सनली इस चीज को लेते हो तो एक बात और ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री मोदी अगर झोपड़पट्टी में जाएगा तो रहेगा तो तब भी प्रधानमंत्री मोदी ना। अगर अक्षय दत्ता आज किसी के घर जा रही है होम मीटिंग करने, दिग्विजय सिंह किसी के घर जा रहे हैं होम मीटिंग करने, रिद्धि विश्वनाथन मैम अगर किसी के घर जा रही है मीटिंग करने, रहेंगी तो रिद्धि मैम ही।
रहेंगी तो अक्षी दिग्विजयी, कोई छोटे तो नहीं हो जाएंगे। तो आज आप जो हो वही रहोगे, किसी के घर जाने से, किसी को बोलने से, समझाने से आप छोटे नहीं होगे। तो इस चीज को चेंज करो। फॉरेन कंट्रीज के अंदर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ टास्क देते हैं कि आज आपको ये पत्थर है, आपको इसको सेल करके आना है, या आपको ये चीज सेल करके आनी है। उनको स्टार्टिंग से स्किल सिखा देते हैं। इसलिए वो कंट्रीज इतनी डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पर लोगों को हिचक नहीं है। ये हेजिटेशन अगर हमारे अंदर आज है तो ये कब निकलेगी? जब हम करेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे, जब हम लोगों से ना सुनेंगे। जितनी नेगेटिविटी, जितनी ना, उतने आप स्ट्रांग बनोगे। आज मैं इतनी स्ट्रांग अपने आप को महसूस, पता है क्यों करती हूँ? क्योंकि मैंने इतनी ना सुनी है ना, लोगों की इतनी ना सुनी है कि अब मुझे ना सुनने में मजा आने लगा है। मुझे ना सुनने में लगता है कि यार ना करिए, इसकी तो किस्मत खराब है, बेचारा है जुड़ जाता, मेरी जैगवार तो आने वाली है, इसकी भी आ जाती। जब जैगवार नहीं आती थी तो मैं ऐसा सोचती थी। तो ये सोचो आगे वाली किस्मत खराब है, उनके मुंह पे मत बोलना तेरी किस्मत खराब है, वो कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं करेंगे। मन मन में सोचना, हाय बेचारा जुड़ जाता तो बढ़िया हो जाता था। तो ये सोच लिया करो, इससे आपको भी दिलासा मिलेगा और सामने वाले की आपको कोई चोट ना चोट लगेगी। थैंक यू अक्षी जी, थैंक यू दिग्विजय जी। Thank you. भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे और आपके हर सपनों को पूरा करे। एक मतलब एज ए मदर एक आशीर्वाद है आप लोग के पास। यहाँ पे एक क्रॉस लाइन नहीं, एक अप लाइन नहीं, एक माने बड़े होने के नाते आप लोग दोनों को बहुत ज्यादा थैंक यू रिद्धि मैम, थैंक यू सो मैं मच। कहती हूँ कि वो माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके कोख से आपने जन्म लिया, और वो बेटी भी बहुत भाग्यशाली है जिनके इतने अच्छे माँ बाप हैं। तो हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को अच्छे माँ बाप बनना चाहिए, और हर बेटी को, हर बेटा को ऐसे आप दोनों के जैसे बनना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दिग्विजय जी एंड अक्षी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सर आपको